पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। लंच के बाद सभी बाहर निकल आए थे। यान उन दोनों से जी का ख्याल रखने को कहकर पार्किंग से कार लेने चला जाता है। इतने में भो गोलू मोलू जी से कहता है, चलो यान के आने तक हम लोग टॉय मशीन से खेलते हैं। जी मना कर रही थी, लेकिन वो उसे टॉय मशीन के पास ले आता है और जी को कुछ कॉइन्स देकर दूसरे मशीन के पास चला जाता है। जी को भी वहां एक टॉय पसंद आ गया था। जी उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वह नहीं हो रहा था। यह देखकर जिया शू उससे कॉइन्स मांगता है। जी उसे कॉइन्स दे देती है। जिया शू जब मशीन से टॉय निकालने की कोशिश कर रहा था, जी तो बस उसे ही देखे जा रही थी और उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। जिया शू वही टॉय निकाल देता है जो जी को पसंद आया था। टॉय पाकर जी काफी खुश दिखाई दे रही थी। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। टीचर से मीटिंग के बाद जब दोनों जा रहे थे, जिया शू कहता है, अब मैं जाते हुए तुम्हें लेक्चर दूंगा। जी उससे कहती है, भाई तो कभी भी टीचर से मीटिंग के बाद मुझे लेक्चर नहीं देता। जिया शू कहता है, ऐसा है तो फिर मैं यान को कॉल कर लेता हूं। जी उसे रोकने की कोशिश करती है। जिया शू उससे कहता है, तुम्हारे कहने पर मैं यहां आया और तुम मुझसे ही झूठ बोल रही हो। यह कहकर वह फिर से यान को कॉल करने लगता है। जी तो रोंदू सा शकल बना लेती है। यह देखकर जिया शू उससे कहता है, ठीक है, मैं यान को कॉल नहीं करता। जी कहती है, मैं यहां से बस ले लूंगी, और वहां से निकलने की कोशिश करती है। जिया शू उसे पकड़कर कहता है, रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जी कहती है, तुम्हें तो काम पर जाना होगा। जिया शू कहता है, नहीं, आज मेरी छुट्टी है, और उसे उसके साथ आने के कहता है। जी तो टेंशन में दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था जिया शू मीटिंग के बारे में उसके पेरेंट्स को बता देगा। जी उससे कहती है, रात होने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। यह सुनकर जिया शू हंसकर कहता है, टेंशन मत लो, मैं मीटिंग के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। यह सुनकर जी खुश हो जाती है और उससे पिंकी प्रॉमिस करने को कहती है। जिया शू प्रॉमिस करते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अगली बार से क्लास में ध्यान देना और कोई रूल्स मत तोड़ना। जी हाँ कहती है। जिया शू कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। जी कहती है, अगली बार तुम फिर आ जाना। जिया शू कहता है, अगली बार? जी कहती है, तुम मुझे भाई से ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हो इसलिए। जिया शू कुछ नहीं कहता। जी कहती है, समझ गई। जिया शू स्माइल करते हुए कहता है, अब चलो। जी को घर छोड़ने के बाद जिया शू उसे बाएं कहकर वहां से चला जाता है। जी उसे जाते हुए देख रही थी और स्माइल कर रही थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। टॉय पाकर जी काफी खुश दिखाई दे रही थी। जिया शू कहता है, चलो अब चलते हैं। जी खुश होकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जी की बेस्ट फ्रेंड उसे बहाने से उसी लड़के के बर्थडे के लिए बाहर ले आई थी। उसकी फ्रेंड कहती है, मैंने उन लोगों को इसी कैफे में बुलाया है। जब दोनों अंदर आते हैं, हम बाहर जिया शू को देखते हैं। जिया शू यहां पार्ट टाइम किया करता था। जी तो उसे देखकर चौंक जाती है। जिया शू कहता है, क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ घूमने निकली हो? जी हाँ कहती है। जिया शू उसे मेनू देकर वहां से चला जाता है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है, यह हैंडसम लड़का कौन है? जी कहती है, मेरे भाई का दोस्त है। उसकी फ्रेंड उसे लकी कहकर मेन्यू देखने लगती है, लेकिन जी का तो कुछ और ही प्लान था और वह छुप छुप के जिया शू को देख रही थी। उसे देखते हुए जिया शू भी देख लेता है। जी जब ऑर्डर देने जाती है और अपने पर्स से पैसे निकालकर जिया शू को देती है। जिया शू कहता है, इसमें पूरे नहीं हैं। जी मासूमियत से कहती है, इसमें पूरे हैं। जिया शू कहता है, तुम जो मुझे छुप छुप के कर देख रही थी, अगर मैंने इसके पैसे नहीं लिए मेरा तो काफी नुकसान हो जाएगा। जी नर्वस होकर कहती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, और बात बदलकर उसे पैसे देने लगती है। जिया शू कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। जी फिर भी उसे पैसे देने लगती है। जिया शू कहता है, तुम इससे कैंडी खरीद लेना, और उसे उसके टेबल के पास जाने को कहता है। कुछ देर बाद जिया शू डेजर्ट लेकर आता है और उसे एंजॉय करने को कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां ओनर आते हैं और जिया शू से कहते हैं, मैं इस महीने की सैलरी तुम्हें एडवांस में दे दूंगा। उनकी बातें जी ने भी सुन ली थी और सोचती है, लगता है जिया शू को पैसों की जरूरत है, और अपने पर्स में देखने लगती है। तभी वहां बर्थडे बॉय आ जाता है और जिया शू को देखकर उसे हेलो कहता है, क्योंकि वह जानता था जिया शू जी का ब्रदर है। सभी वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन जी को तो वहीं रुकना था। वजह बताने की तो जरूरत नहीं है। जिया शू उसके पास आकर कहता है, क्या तुम फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हो?
रात होने से पहले घर चले जाना। सब लोग उसे बुला रहे थे, इसलिए जी वहां से निकल आती है। जाते हुए जी अपनी फ्रेंड को रुकने को कहकर वापस कैफे में चली आती है। जियाशु कहता है, क्या हुआ? जी उसके पास आकर कहती है, अगर तुम्हें पैसों की कमी है तो तुम्हें हमारे डेजर्ट के लिए पे नहीं करना चाहिए था। जियाशु को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी कहती है, मैंने ओनर की बातें सुन ली थीं। जियाशु बात टालते हुए हंसकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसे उसके फ्रेंड्स के पास जाने को कहता है। जी वहां से चली जाती है। जियाशु देखता है कि जी फिर भी पैसे छोड़कर गई थी। इधर पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी एंजॉय कर रहे थे। वो लड़का केक काटने के बाद जी का हाथ पकड़कर उससे कुछ कहने जा रहा था। जी समझ जाती है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। जी घर जाने का बहाना मरकर वहां से निकल जाती है। उसके पीछे वो लड़का भी बाहर निकल जाता है। हम जी के फ्रेंड को देखते हैं, जो उन दोनों को जाते हुए देखकर सैड दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो उस लड़के को पसंद करती थी। बाहर हम उन दोनों को देखते हैं। वो लड़का तो जी से इनडायरेक्टली कहता है कि वो उसे बचपन से ही पसंद करता था। जी सब समझते हुए भी उसके बातों को टाल रही थी। उन दोनों को बाहर जियासु भी देखता है। वो लड़का इस बार जी से कह देता है कि वो उसे लाइक करता है। जी उसे मना कर देती है। लड़का इससे काफी हर्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो जी को लाइक करता था और उसका पहला प्यार टूट गया। इस बात से तो वो रोने ही लग जाता है। तभी वहां पर जियाशु आ जाता है। उसे देखकर वो लड़का उन दोनों को बाएं कर वहां से चला जाता है। जियाशु ने सब सुन लिया था और कहता है, तुम्हें हाई स्कूल में डेट नहीं करनी चाहिए और स्टडीज में ध्यान देना चाहिए। जी कहती है, मैं किसी को डेट नहीं कर रही और मैंने तो उसे मना कर दिया है। जियाशु कहता है, अगर तुम किसी को मना करती हो तो तुम्हें उसे प्यार से मना करना चाहिए। मैंने देखा, वह रो रहा था। जी इस बात से चुप हो जाती है और हाँ कहती है। कुछ बातों के बाद जियाशु उसे उसके पैसे दे देता है। जी कहती है, ये डेजर्ट के पैसे हैं। जियाशु कहता है, डेजर्ट के इतने पैसे नहीं थे। जी कहती है, लेकिन तुम्हें तो पैसों की जरूरत है। जियाशु स्माइल कर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं और मुझे अच्छा लगा कि किसी को मेरी भी परवाह है। आपको जियाशु की यह बात समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कहानी जब आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा कि जियाशु ऐसा क्यों कह रहा था। चलिए अब चलते हैं स्टोरी में। यह कहकर जियाशु उसे बाएं कर वहां से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। तभी सर जी का नाम लेकर कहते हैं, तुमने किसी भी स्पोर्ट्स में नाम क्यों नहीं दिया? जी बहाने बनाने लगती है, लेकिन सर उसका नाम हाई जंप में लिख देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब उसकी बेस्ट फ्रेंड जा रही थी, जी कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती हूं? उसकी फ्रेंड मना करके चली जाती है। इससे जी को काफी बुरा लगता है। इसके बाद हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है। सभी एंजॉय कर रहे थे। रेस खत्म होने के बाद सभी को हाई जंप के लिए बुलाया जाता है। जी जब जा रही थी, वो लड़का उसके पास आकर उसे गुड लक कहता है। जी भी उससे अच्छे से बात करती है, जिससे लड़का समझ जाता है कि जी उससे नाराज नहीं है और फिर उसे बाएं कहकर चला जाता है। जब जी रजिस्टर करने जाती है, वहां हम यान को देखते हैं, जो वॉलंटियर बनकर आया था। यान जी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तेरी हाइट तो काफी छोटी है, तू हाई जंप कैसे करेगी? उनकी बातों से जियाशु उठ जाता है और पूछता है, क्या तुम भी हाई जंप में हिस्सा ले रही हो? जी हां कहती है। सभी स्ट्रेचिंग कर रहे थे। जियाशु जी को एक कैप देकर कहता है, काफी धूप है, तुम्हें कैप पहनना चाहिए। जब जी स्ट्रेचिंग कर रही थी, यान पीछे से उसकी फोटो क्लिक करता है। जी कहती है, अभी मत लो, जब मैं अच्छी लगूं तब खींचना। लेकिन यान फिर से उसके हाइट का मजाक उड़ाने लगता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। यह देखकर जियाशु यान से कैमरा ले लेता है और तस्वीरें क्लिक करने लगता है। अगले सीन में हमें जी को दिखाया जाता है। सभी उसके लिए चीयर कर रहे थे। जी फर्स्ट ट्राई पर पोल के पास पहुंचकर ब्रेक लगा लेती है। सेकंड ट्राई पर जी जंप तो लगाती है, लेकिन पोल से टकराकर नीचे गिर जाती है। यह देखकर सभी उसके पास आते हैं। जी को काफी चोट लग गई थी। यान जल्दी से उसे पीठ पर उठाकर वहां से जाने ही वाला था। तभी सर जियाशु को देखकर कहते हैं, अरे तुम तो जी के भाई हो ना? यान कुछ कहने जा रहा था। जी तुरंत उसका मुंह बंद करके कहती है, ये मेरे डैड हैं। जियाशु भी कहता है, हाँ ये मेरे डैड हैं। सर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जाते हुए यान कहता है, तुम इस हैंडसम को बूढ़ा डैड कैसे बना सकती हो? और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। यह देखकर जियाशु जी को अपनी पीठ पर उठा लेता है और उसे मेडिकल रूम ले आता है। वहां कोई नहीं था, इसलिए जियाशु खुद ही जी को मेडिसिन लगाने लगता है। जी उसे ही देख रही थी। जियाशु उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ?
जी कहती है, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह ट्रीट करते हो, लेकिन यान तो मुझे हर समय बुली ही करता है। जिया शू कहता है, ऐसा नहीं है, शायद तुमने देखा नहीं था, जब तुम गिर गई थी यान काफी डर गया था। तभी यान वहां आ जाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। जी उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। एक और लड़की गिर गई थी। जिया शू उसकी मदद के लिए चला जाता है और उसे प्यार से सहारा देकर ले आ रहा था। यह देखकर जी सोचती है, जिया शू तो सभी को नाइसली ट्रीट करता है और मुझे लगा मैं स्पेशल हूं। इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है। आपको इस एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे सबटाइटल्स दिख रहे होंगे। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे बिना सबटाइटल्स वाला ड्रामा नहीं मिला, इसलिए मुझे इसी सबटाइटल्स वाले ड्रामा से काम चलाना पड़ा। अगर आप ऐसी किसी साइट के बारे में जानते हैं जहां बिना सबटाइटल्स के ये ड्रामा डाउनलोड कर सकूं तो अच्छा होगा, वरना मुझे सबटाइटल्स वाले ड्रामा से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड तक देखने के लिए थैंक्स। बाय।